ये ले जी, हमने शुरुआत किया कैचुओं से, जो कि हमारे गले ऑलरेडी ख़राब है। मैं थक गई हूँ ग्रोसरी करके, इतना रश है, इतना मेरा मुँह स्पाइसी हो गया। वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हरीश होंगे, मजे में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाओ उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स की आपको नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करो। हाँ जी, तो आज का सीन पार्ट कुछ यूँ है कि मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बताया था कि आज हमने जाना है ग्रॉसरी करने, क्योंकि खैर से जी रमज़ान की आमद है और 2-4 दिन बीच में रह गए हैं। रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं मेरे बीमार होने की वजह से, और मौसम काफ़ी यार चेंज हो गया। हालांकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि रमज़ान के स्टार्ट जब था तो मौसम अच्छा खासा, मतलब लाइक ठंड होती थी हम जब सहरी टाइम उठते थे, बट इस दफ़ा तो मौसम अभी से बड़ा चेंज हो गया। धूप शूप रच के कड़ारी शरारी निकली, गर्मी लगी, बल्कि कल हम लोगों के घर पंखे भी चल रहे थे। ये हालात बीमार भी हैं, आवाज़ें बंद भी हैं, पर गर्मी भी लग रही है, पंखे भी चला रहे हैं। खैर जी, बस अभी यही आगे से खैर से सीन रहना, पंखा बंद करो चलाओ, वो वाला मौसम आने वाला है। सो जी, आज हमने जाना है ग्रॉसरी करने और बस अभी थोड़ी देर तक निकलेंगे, क्योंकि मतलब लाइक शाम के टाइम में जाएंगे, क्योंकि रुकैया है ऑफिस, वो ऑफिस से इधर से पहुंचेगी, मैं इधर से पहुंच चुकी और जाके हम ग्रॉसरी करेंगे। और मैं बड़े टाइम बाद आज एम्पोरियम जा रही हूँ। पहले तो मेरा यही होता था कि मेरा हर वीक में एक नहीं तो 2 जगह लाजमन लगता था, बट अब मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ और मुझे लिटरली बिल्कुल याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब गई थी। बट चलो कोई नहीं। खैर मुझे ये भी लग रहा है कि रश बहुत होगा, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने में 2-3 दिन ही रह गए। इसी वजह से अभी मैंने सैटरडे संडे नहीं रखा वीकेंड पे, क्योंकि मुझे था कि रश बहुत ज़्यादा होगा। बाकी आज जाके देखते हैं क्या सीन पार्ट है। बस अभी थोड़ी देर तक तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं भूल ही गई कि मैंने बताना था कि मैं रेडी हो गई और मैं निकलने लगी हूँ। हालांकि रेडी हुए मुझे 5-10 मिनट हो गया और मैं लगी हुई थी इन ड्राइव करवाने। उसके बाद राइडर को देख रही थी, उसको कॉल करी थी, वो आ गया और मुझे याद आया ओहो मैं निकलना है। सो बस निकल रहे हैं और आपको पहुंच के फिर मिलते हैं। तो हम रास्ते में हैं, झूल झूल के जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं और बहन मेरी वो खड़ी हुई है, ये भी है वैसे अभी पहुंची है 5 मिनट पहले। सीधे ही वहाँ जा रही हो? सीधे ही वहाँ जा रही हो? क्यों ऐसा हम आए ये सीधा, वैसे कहती राशन नहीं चलते। मैं ला लेंगे, आया ज़रा 2-4 ब्रांड शेयर तो फिलने पता चले क्या निकला। वही तो ये तो मुझे लग रहा है लॉन निकली हुई है ना लॉन है ये। हाँ वैसे भी मौसम चेंज होने की देर है, लॉन साथ ही छिटाई निकल आती है। मैं कहा देखते हैं क्या सीन पार्ट निकला हुआ है ईद के लिए कुछ। ये येलो हम आए हैं ग्रॉसरी करने, फिर हम सफ़ार में घुस गए हैं और अब बाहर निकलने का दिल नहीं करा। हमने एक एक कपड़ा छान मारा है। ये सारी इन्होंने जो है ना लॉन निकाल ली हुई है, सारे आर्टिकल लॉन के लगे हुए हैं। लिस्ट नहीं लेके आई, मुझे नहीं मिली, तुमने पता नहीं कहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ है, मुझे मिला ही नहीं। चाटा देखो तुम्हारा क्या बना के तुम आई हुई हो, ऑफिस तुम जाती हो कुछ। चलो ओके गाइस, हम आ चुके हैं। क्या हो गया मुझे अपनी शॉपिंग करने के लिए, मतलब ग्रॉसरी। पहले एक ये पीछे से कहाँ गई है? हाँ जी, ये ले जी, हमने शुरुआत किया कैचुओं से, जो कि हमारे गले ऑलरेडी ख़राब है, बहुत कुछ मसले हैं हमारे गलों के साथ, हम दवाइयाँ शवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी हमने स्टार्ट की अपनी ग्रॉसरी वो की है कैचअप से। ओके आगे देखते हैं। मुझे तो इधर आगे गर्मी लगी बड़ी शदीद किस्म की है। तो ये वो वाला आलम है जब आप लोग की ट्रॉलीज दूसरों की ट्रॉलीज के साथ बजेंगी, आप लोग एक दूसरे का। ओके ये यहाँ पर पूरा इसका बायोडाटा पढ़ेगी, फिर ये चीज़ें लेगी कि इसके बीच में क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ। और अभी मतलब लाइक शाम 5-6 बजे और रश जो है वो आप देख सकते हैं होना स्टार्ट हो गया है। और मुझे पता है जब तक हमारी बिल की बारी आनी है तब तक इतनी बार जो है ना रश की लाइनें लग जाएंगी। चलो भाजी अब इधर ही लगे रहना है यार, क्या तुम इसको पढ़ने बैठ गई हो? इसको इस हर चीज़ पढ़नी होती है यार। ने मुझे तो ट्रॉली पकड़ा के यहाँ खड़ा कर दिया, खुद वहाँ अच्छा जाकर शॉपिंग कर लिया। मतलब मैंने तो देख के चीज़ें ले ली है ना अपनी पसंद की।
मुझे ट्रॉली पकड़ा दी। मुझे बहुत बुरा लगता है ये ट्रॉली पकड़ाना, मेरे से नहीं चलती ट्रॉली। क्या स्लंटी वाले, ये तो बहुत बरीक है स्लंटी वाले। स्लंटी वाला पास्ता जो है वो बड़े वाला चाहिए, ये बहुत छोटा है, मुझे नहीं छोटा पसंद। बड़ा देखो, बड़ा बड़ा देखो, बड़ा बड़ा देखो, बड़ा थोड़ा सा और, मतलब ये तो बहुत ही बरीक है, इतना बरीक तो ये तो 2-3 मुंह में इकट्ठे डालो फिर टेस्ट आएगा, फिर तो टेस्ट ही नहीं आएगा। नूडल्स भी लेने हैं मैंने, मिल गए। अब ये जिसमें मिले हैं ये कंपनी पता नहीं कौन सी है, हमने इसके तो कभी खाए ही नहीं। अब हमें कैसे पता होगा कि ये अच्छे हैं या नहीं है, सही बनेंगे या नहीं बनेंगे। रिस्क लेना पड़ेगा हमें इस पर। अच्छा वैसे भी तुम कह रही हो, चलो अब जोन सा मिल रहा है देख लो। बेक पाउडर भी नहीं है, ख़त्म हुआ हुआ है तो स्टॉक अंकल बड़े ना, आपको पता नहीं रमज़ान है, ख़त्म हुआ हुआ है। चलो शॉपिंग हो चुकी। ये लगे हुए हैं, ये वाले लेने हैं, वो मैगी वाले ये भी हैं, ये वाले ले स्पाइसी वाले। वैसे मैं स्पाइसी चीज़ें खाती नहीं। नहीं ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला नहीं, वो एक और मैंने कहा था, ये तो बहुत स्पाइसी है, ये नहीं मैं खाती। स्पाइसी बीफ वो मैं लेके गई थी, येलो वाला 300, ये 200 समथिंग का। इतना गंदा टेस्ट, इतना स्पाइसी, ये कौन खाते हैं इतना स्पाइसी? लेने हैं, क्यों नहीं लेने हैं, लेने हैं, ये तो वैसे खाने के लिए ले रहे हैं, मतलब लाइक जैसे भी रात को मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगी। 2-3 ले लो। अब बारी आ गई है यहाँ वाले रैक्स में घूमने की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ समझ आई जा रही ले जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं फ्रोज़न आइटम्स की तरफ, मतलब चीज़ वगैरह की तरफ। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स, पहले ये ले लें फिर आगे देखते हैं हमने और क्या लेना है। बंदा वैसे भूल ही जाता है क्या। अब चीज़ में जो है किसी को बचता हो। मैं थक गई हूँ ग्रोसरी करके, इतना रश है, इतना टाइम लग रहा है चीज़ें लेने में, और मुझे भूख भी लग रही है। अब यहाँ से कुछ चिप्स वगैरह लेने हैं। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ डन हो गया, हम दोबारा फिर आएँगे अगर कुछ रहता है। और सॉसेस वगैरह हमने राज्य के हर टाइप की सॉस इकट्ठी कर ली है। हमारा सारी सॉसेस लेके जाओ, जितनी जो समझ आई हैं वो ले रही हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इस तरह वाली ले लिया। अब हम जा रहे हैं बेक वाली आइटम की तरफ। ये देखो ना, ऐसे लोग बज रहे हैं एक दूसरे के बीच में। आगे हैं क्या, ये लेने हैं तो ले लो। अब हम आ गए हैं ये लेने, चॉकलेट वाले, ये चॉकलेट वाले हैं, वो विदाउट चॉकलेट के, चॉकलेट वाले ले लो। अब हम यहाँ से चीज़ें इकट्ठी करेंगे, ये वाले निकाल दो ना और ये वाले रख लो। ओके यार, यहाँ के ये जो पोपट है ना, ये बड़े मज़े के हैं, ये बड़े बड़े भी होते हैं और बहुत मज़े का इनका टेस्ट है। आप 1-2 जो है फ्री भी ले सकते हैं, लाइक ऐसे वो निकालते जाते हैं फ्रेश, आप एक आधा उठा सकते हैं और खा भी सकते हैं, मज़े के हैं। फाइनली जी बिलिंग टाइम आ गया है। अब हम लिफ्ट से जाएंगे ऊपर, बिकॉज अपना सामान लेके जाएंगे, क्योंकि अब हम ये अपना ये सारा सामान उठा के तो चल नहीं सकते, इसलिए अब हम ट्रॉली लेके ऊपर जाएंगे। भूख लग रही है, अब कुछ खाना है, चलो आ जाओ भाई, ये जो वेट है ना जहर लगता है। तो ऊपर आ गए हैं, खाने के लिए रुपया चले गई या ऑर्डर करने। मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं तो मज़ीद अभी फ़िलहाल नहीं चल सकती, टांगों में शदीद किस्म की दर्द हो रही है, थक गए हैं और भूख भी लग रही है, और तबीयत जो है वो भी अजीब सी हो रही है। शुक्र है ऊपर आके ज़रा थोड़ा सुकून हुआ है, क्योंकि फूड कोर्ट में आप जब भी आओ आपको रश ही मिलता है, पर थैंक गॉड ऊपर आके रश नहीं मिला। शुक्र है बैठने की जगह मिल गई, मतलब मुझे यही लग रहा था कि ऊपर रश बहुत होगा, बैठने की जगह ही नहीं मिलनी और फिर खड़ा होना पड़ेगा, नीचे से खप के ऊपर आया। पर है शुक्र है फाइनली जगह मिल गई है और बड़ी अच्छी मिली है, बड़ी एक्स्ट्रा चेयर्स भी हैं। हम तो 2 जितने हैं, रुपया गई है खाना ऑर्डर करने, बस अब खाना आ जाए, खाए और फिर घर चले। गाइस हमारा खाना आ चुका है, अभी मैं बोतल पीने लगी हूँ आज बड़े दिनों बाद और अगर मज़ीद गला और ख़राब हुआ तो बस फिर गालियाँ ही पड़ेंगी और तो कुछ नहीं होगा। वैशी बर्गर खाने के लिए ना बहुत बड़ा मुँह खोलना पड़ता है वैशी की तरह, पर मेरा खुल नहीं रहा। मेरा मुँह स्पाइसी हो गया।
यहाँ वहाँ सब जगह लग गया। इसको साथ साथ खाने के लिए आपको अपना मुंह साफ करना पड़ेगा, टिश्यू पेपर अपने हाथ में रखना पड़ेगा क्योंकि ये वैशी है। ओके जी गाइस, टाइम आ गया है घर जाने का। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ और नीचे जाएंगे। आगे से वो जा रहा है, उसको ठीक करो। हम निकल आए घर जाने के लिए अब। और वैसे ना मैं एम्पोरियम पूरा फिरी नहीं हूँ, मेरा था फिर छोड़ देती है, वो पता भी है। मेरा एक हाथ पे फ़ोन है, हाँ तो मेरा वो स्लिप हो रहा है ना। मैं अभी सारा जो है ना एम्पोरियम ना कर नहीं सकी। मेरा था कि मैं कोई शॉप्स वगैरह लाइक ब्रांड्स वगैरह देख लूँ कि ईद का पता चल जाए कि क्या सीन पार्ट है, मतलब लाइक क्या निकला हुआ है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट खैर मैं सफ़ायर के अलावा कहीं भी नहीं गई क्योंकि वो पता था ग्रॉसरी पे बहुत टाइम लगना। वैसे बाकी इतना रश नहीं है, ठीक सीन है। ग्रॉसरी वाली साइड पे था ज़्यादा रश, ऊपर भी नहीं था, पर टाइम बहुत हो रहा है। रुके यार, डेफिनेटली ऑफिस से आई है। बोला कि मैं थकी हुई हूँ, मैं कल की भी थकी हुई हूँ, रात को भी चारी ने कल बड़ा काम किया ना रमज़ान की तैयारियों में। इस दफ़ा हमने इसको लगाया बेटा चीज़ें बनाओ, सो इसलिए ये थक गई थी। पर खैर अब आगे इंशाल्लाह चक्कर लगते रहेंगे। बस अब घर जाके फिर मिलते हैं। हाँ जी आए, सो घर पहुँच गए हैं। आए हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, सांस वूस ले लिया है। चीज़ें अभी फ़िलहाल मैंने कहा ऐसे ही रख दी है किचन में। इनको मैं कल अपने हिसाब से सारा सेट सूट करके रखूँगी क्योंकि रमज़ान में सहरी इफ्तारी मेरी ज़िम्मेदारी होती है और फिर मुझे अपने हिसाब से काम करना। तो बल्कि किचन में अभी डीप क्लीनिंग होनी है। मैंने अम्मा को कल से कहना स्टार्ट किया हुआ है कि यार किचन में जो आपका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, इनको ज़रा साफ़ सूफ आप पहले कर दो, बाद में फिर जो है मैं देखूँगी। कल तो हमारे किचन में बड़ा खिलारा था, पीछे कोई डब्बे उधर डब्बे, कुछ चीज़ें खुली हुई थी, चीज़ें खुली हुई थी लाइक बनाने बनूने वाली, और वो इसी तरह सारा खिलारा मचा हुआ था, मैस क्रिएट हुआ था। कुछ अम्मा ने किया, बाकी मैंने उनको कहा हुआ कि कल आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले किचन का ये काम करना है, फिर मैं अपने हिसाब से चीज़ें सेट करूँगी। बाकी बस सभी पहुँचे हैं, आए हैं और ये लोग खाना खा रहे थे। अब्बा जी को खाने के बाद ना कावे का होता है, तो आज वो खुद बना रहे हैं, तो मैं कहा हमारा भी बना दो। कावा पीते पुते हैं, फिर चेंज वगैरह करें। इनमें कपड़ों में ना मुझे गर्मी लग रही है। मौसम यार एकदम इतना चेंज हो गया है, कसम से मुझे तो लग रहा है पंखे चलना स्टार्ट हो जाने और 3-4 दिनों तक, अगर इसी तरह वाला सीन रहा तो। हाँ जी गाइस, तो टाइम आ चुका है व्लॉग को एंड करने का, ताकि हम करें व्लॉग को एंड फिर अपने चेंज करके आराम सुकून से रेस्ट करें, क्योंकि कल उठ के फिर बहुत से काम है। और कल मुझे पता है ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हमारी लाइट चली जाती है पूरे दिन वाली। अब देखते हैं कि सुबह उठेंगे तो पता चलेगा क्या सीन पार्ट है। फिर सुबह भी काम शाम है, इसलिए कोशिश यही है कि टाइमली सो जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ और रात को मैं थोड़ा लेट सोई थी, सुबह उठ गई थी जल्दी क्योंकि पता था जाना है। इसलिए फिर कहीं जाना हो तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर टाइम से तैयार होकर बंदा निकल सकता है, वरना हम टाइम से तैयार होकर नहीं निकल सकते, हम बड़ी लेजी किस्म के बंदे हैं। सो जी व्लॉग को करते हैं एंड, और कल आज जो शॉप मतलब चीज़ें खरीदी हैं उनको कल सेट सूट करना है, चीज़ें स्टेबल करनी है। कुछ कल भी चीज़ें 1-2 बना के रखने वाली, देखती हूँ कल टाइम लगा, कल नहीं तो परसों, जो भी है खैर से वो अब कल दिन चढ़ेगा तो देखेंगे। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।